शांति ओम शांति ओम शांति। आज 5/12/21 के महावाक्य है। अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज 5/12/89 की महावाक्य है। बाबा कहते हैं, सदा प्रसन्न कैसे रहे। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चे को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। हाँ, पूछ रहे बाबा के साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता चेहरे पर दिखाई देती है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदाकाल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। आधा कल्प की प्रसन्नता आधा कल्प के प्राप्ति वालों के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता की वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती है। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है। ऐसे परमात्मा प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपने प्राप्तियों की छाया में तन मन के शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों के समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाएं सच्ची रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। वर्तमान समय के अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्च करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती है। आप लोगों ने क्या खर्च किया? बिना कौड़ी खर्चे भी सदा प्रसन्न रहते हो ना? हाँ, कोई खर्च नहीं किया और बाबा कहते बिना कौड़ी खर्च के सदा प्रसन्न रहते हो ना? वह औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो? पूछ रहे बाबा। या कोई आधार के या कोई और किसी ने मदद किया या लिया? कुछ नहीं, भगवान के बने और सदा प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे। क्या देखा? एक है श्रद्धा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं प्रसन्न। बाबा कहते एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं प्रसन्न करने वाले। सदा शब्द नहीं है, प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। पहला है स्वयं से प्रसन्न, दूसरा है दूसरों द्वारा प्रसन्न, तीसरा है सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया, और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वो तो सदा सफलता मूर्त
ही है। तो बाबा अच्छा याद प्यार दे रहे हैं कि सर्व सदा प्रसन्नता की विशेष संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं सदा अपनी विशेषताओं को पहचान कार्य में लगाने वाले सेंसिबल और सेंसफुल आत्माओं को सदा प्रसन्न रहने वाले प्रसन्न करने की विशेषता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। वरदान है सामने और सामना समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारियों को बाबा कहते हैं रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस में एक सेकेंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए व्यस्त बन जाते हैं। वे सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते हैं कि समाना और सामना करना यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते न कि दैवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी है उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। स्लोगन है छोटी बात को बड़ा नहीं करो, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति।